नमस्कार आपको। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों हाथ आपके अभय हस्त मुद्रा में। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हार्ट के पास रहेगा, जो आपका राइट हैंड है कुछ इस तरह से रहेगा। फेस को आई लेवल पर रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसी बंद रखें, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके अभय हस्त मुद्रा में। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हार्ट के पास थोड़ा नीचे की तरफ, और जो आपका राइट हैंड है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। जो हार्ट पेशेंट है जो, और हाई बीपी के पेशेंट है, उनको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करना है। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग अपने रूटीन में करते हैं वैसे ही अभ्यास करें। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पे लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। अपने दोनों हाथों को आप अपने नीज पर रख लीजिए। इस तरह से आपको दोनों हाथों से नीज के आसपास रोटेट करना है, साथ ही आपको इसके शोल्डर भी रोटेट करना है। जब आप अपने नीज को सामने की तरफ, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाते हैं तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बैंड हो जाइए। जब आप पीछे की तरफ ले जाते हैं अपने शोल्डर को तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड बैंड हो जाइए। बस इतना ही ध्यान रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिए, सांसों से जुड़े रहिए। आज का जो हमने सेशन लिया है वो एंजाइटी के लिए हुआ। किसी भी कारण से चिंता हो सकती है आपको, बस उसको, उस कारण को ढूंढना है और उसको दूर करना है। साथ में आप सरल योगिक अभ्यास जरूर करते रहें। आप इसी को ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। ऐसे ही आपको ऑपोजिट करना है। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ऐसे ही रखे रहिए आप अपने दोनों नीज पर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नेक को ड्रॉप करना है, पहले राइट साइड इस तरह से। और कोशिश करें कि हम कान को शोल्डर से टच कर सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेक ही ड्रॉप करना, आपको शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से इस तरह से, सेंटर, देन लेफ्ट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। अब आपको अपने राइट हैंड से इस तरह से ऑपोजिट प्रेशर देना है, हाथ का सिर की साइड और सिर का हाथ की साइड, इस तरह से ऑपोजिट प्रेशर के साथ। रिलैक्स कर दीजिए। प्रेस, रिलैक्स, प्रेस। आप चाहे तो आंखों को बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट हैंड से करना है, ऑपोजिट प्रेशर के साथ। आंखों को बंद करके करिए। एंड रिलैक्स। आप अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर लीजिए ऑपोजिट प्रेशर के साथ फॉरहेड पर। रिलैक्स करते चलिए, प्रेशर देते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इसी तरह से लॉक करके आप पीछे की तरफ ले जाइए और एल्बोज को सामने मिलाने की कोशिश करिए। रिलैक्स कर दीजिए। फिर से करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड लास्ट। इसके बाद आपको अपने राइट लेग को सामने की तरफ खोल देना है। जो ये योगिक अभ्यास है एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए तो है ही, जिसको एंजाइटी की ज्यादा
मतलब चिंता करने की ज्यादा आदत होती है, किसी भी काम को लेकर के हो सकती है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, उसके कारण भी चिंता हो सकती है। बस उस कारण को ढूंढिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए इन सरल योगिक अभ्यास के। आपको राइट हैंड को इस तरह से खोल लेना है सामने की तरफ, आपका जो लेफ्ट, माफ कीजिएगा, राइट लेग को सामने की तरफ खोल लीजिए, लेफ्ट लेग को इस तरह से फोल्ड करके रखिए कि आपके जो लेफ्ट लेग की हील है वो आपके ऊपर की तरफ, वो थाइस से मिली हुई है। दोनों हाथ साइड में रखिए, ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, थोड़ा सा गैप रखिए दोनों हाथों के बीच में। इसके बाद आपको फॉरवर्ड बैंड कर देना है इस तरह से, फिर से ले जाइए ऊपर की तरफ, देन फॉरवर्ड बैंड करते चलिए। एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को सामने की तरफ खोल दीजिए, राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करके रखिए, दोनों हाथ साइड में। पहले दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ, थोड़ा सा गैप रखिए दोनों हाथों के बीच में, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड करते चलिए, जहां तक भी आप अपनी अपर बॉडी को हाथों के साथ साथ फॉरवर्ड बैंड कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको इस तरह से रखना है आपके हार्ट के पास, इस तरह से, और जो आपके राइट हैंड के पाम को रखना है इस तरह से नाभि के ठीक ऊपर। फेस को आई लेवल पर रखें, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी, साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। और जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट हैं, 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना, ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के देख अपने आप को नोटिस कर ले। अगर अनईजी नहीं लग रहा है, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आपको मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ फेंकते चलिए, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप, और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। स्टार्ट करें।
वापस आएंगे, हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाओ, धीरे से आंखों को खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आपको अपने पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का अंतर रखना है, पैर आपके एकदम पैरेलल हो। हम जो पादहस्तासन है उसका वेरिएशन करेंगे, क्योंकि फाइनल पोस्चर बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस ही करेंगे। आप दोनों हाथों को ले जाइए पीछे की तरफ, इस तरह से पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फॉरवर्ड बैंड पूरा नहीं करेंगे, फेस को आई लेवल पर ही छोड़ देना है। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए, इस तरह से पैर आपके अभी भी एकदम पैरेलल होना चाहिए। दोनों हाथों को इस तरह से रखिए शोल्डर लेवल पर साइड में। आपको अपने राइट हैंड को ले जाना है, इसी तरह से हाथ जो आपका एल्बो से एकदम सीधा होना चाहिए। आपको राइट हैंड को ले जाना जितना हो सके नीचे की तरफ, और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, इस तरह से फ्रंट में आइए। आप मतलब अपने फेस को फ्रंट पे रखिए, इसके बाद ले जाइए लेफ्ट हैंड को इस तरह से। हम इसे त्रिकोण आसन का वेरिएशन कह सकते हैं। करते चलिए। एंड रिलैक्स। आएंगे हम पर्वत आसन में। आपको इस तरह से, आपको जो टोस है वो जमीन पर, दोनों हाथ भी आपके इस तरह से। अब आपको अपने हील्स को अप एंड डाउन करना है, इस तरह से आराम से करते चलिए। एंड रिलैक्स। आ जाइए मार्जरी आसन में, इस तरह से आपके जो दोनों हाथ है और दोनों पैर शोल्डर लेवल के गैप पे हो। आपको जो कमर है उसको नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉप कर देना है। फिर आपको, माफ कीजिएगा, पहले आप इस तरह से ड्रॉप करिए नेक को। आप
डाउन, अप करते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इसी तरह से रखेंगे शोल्डर लेवल के गैप में, दोनों पैरों के बीच में भी शोल्डर लेवल का ही गैप रखेंगे। अब आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से उठा देना, ऊपर की तरफ कर देना है, इस तरह से। राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, लेफ्ट हैंड करते चलिए, चेंज करते चलिए। जो भी हाथ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, उस हाथ की मिडिल फिंगर को देखिए। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में। अब आप दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए इस तरह से लेकर आइए कि आपके दोनों पैर के टोज मिले हुए हों और आपके दोनों पैर की जो नीज है, दोनों पैर के वो साइड में हो, एकदम पैरेलल हो। जितना हो सके हील को हिप के पास लेकर आइए या बॉडी के पास लेकर आइए। जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको रख लीजिए हार्ट के ऊपर, लेफ्ट हैंड की पाम को हार्ट के ऊपर रख लीजिए और राइट हैंड की पाम को आप रख लीजिए नाभि पर। कुछ सेकंड के लिए आंख को बंद करके एकदम रिलैक्स करिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर, आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। एकदम रिलैक्स। धीरे से आंखों को खोलिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आएंगे हम शवासन में। पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए।
Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और इसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर ज्वाइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के ऊपर एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दे। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों को और चौड़े पे लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। हमें अगर एंजाइटी से बचना है, क्योंकि हमारा आज का सेशन एंजाइटी के लिए है, इसलिए आपको एंजाइटी से बचने के लिए खुलकर और लंबा हंसने का भी अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। हम आज फिर प्रैक्टिस करेंगे खुलकर और लंबा हंसने की। दोनों हाथ इस तरह से कर लीजिए, खुलकर और लंबा हंसेंगे। इस तरह से फिर से। फिर से। फिर से। और साथ ही क्लैप करेंगे इस तरह से, थोड़ा प्रेशर के साथ। एंड रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे बनानी अभय हस्त मुद्रा। जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी पाम या आपके हार्ट के पास, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इसकी शुरुआत करेंगे, आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेकर के शुरुआत करना। और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होंगे तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ करके वापस आना है। ये हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दे, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दे। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दें। एक राउंड हुआ, बस आप इतना ही ध्यान रखिए। साथ ही ध्यान रखिएगा मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आपको सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि स्वयं को ही पता ना चले। जिस नौसिल से आपने सांसों को छोड़ा है उसी नौसिल से सांसों को फिर से लेना, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ते जाना। बस यही अभ्यास आपको करते जाना है।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पे लगाइए, आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके अभय हस्त मुद्रा में, आपका जो लेफ्ट हैंड है आपके हार्ट के पास, जो आपका राइट हैंड है थोड़ा सा से ऊपर की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप। हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर चेहरे पर लगा, आंखों को बंद रखे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखे। चेहरे पे एक स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद, जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।